सन, मीना, सनराइजिंग, सेजिटेरियस। तो ये होगी आपकी वीकली रीडिंग जो कि 15 जून से लेकर 22 जून तक के लिए होगी। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगे इस वीक। तो ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेजिटेरियस यहाँ पर साइंस जो है वो लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, बाकी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह भी है। तो सेजिटेरियस इस वीक हो सकता है आपको जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले कि पास्ट की जो पोस्ट टाइप सिचुएशन थी जिसको आप लोग एंड करना चाहते थे उसको शायद एंड करें या उसकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, उसको रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन था, कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है, अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था तो वापस कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स में है कि ये दूर से नज़र रख रहे हैं आप पर या इस सिचुएशन पर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या जो उनका डिसीजन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, सोच विचार करके स्टेप लेना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेकर स्टेप लेना चाहते हैं। तो किसी सिचुएशन या डिसीजन को लेकर, कोई डिसीजन को बनाना है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, फिर उसकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और वो जो सिचुएशन या जिस चीज़ के बारे में डिसीजन है उनका वो न्यू स्टार्ट के बारे में है, या तो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सोच विचार इन्फॉर्मेशन हासिल करने में टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ जब आना चाहते हैं न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू बिगैनिंग के लिए, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं कि ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं उसके बाद आपकी तरफ आएँ। लेकिन कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में फेयर है जो इनको टेकर कर रहा है, अपने फेयर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी टाइप का फेयर है जो इनको तंग कर रहा है, या कुछ ना कुछ इनको लग रहा है हिडन है, या कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, इस टाइप का हो सकता है ये फेयर हो इनका। तो ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, हो सकता है अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। हालांकि सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको पहले आपकी तरफ आना चाहिए और अपने वर्क पर भी ध्यान देना चाहिए, या तो पहले फाइनेंशियली स्टेबल बन जाए उसके बाद आपको किसी टाइप की ऑफ़र देनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाते हुए तो नहीं दिख रहे, लेकिन सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं क्या बेहतर रहेगा। सेजिटेरियस आपकी जो फीलिंग्स है यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ केसेस में या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उनके बारे में कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन बेहतर रहेगा। पर मुझे ये ऑप्शंस नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था सिचुएशन में, रियलिटी क्या थी। आपको लग रहा है आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कोई और भी इन्वॉल्व है, इस टाइप की सिचुएशन लग रही है जो कि टॉक्सिसिटी लेके आ रही है इस कनेक्शन में। ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि आपको क्या सोचना चाहिए कि क्या हुआ था। कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से आप गड़बड़ हो रही है आपकी फीलिंग्स में। आप कंफ्यूज दिख रहे हैं। चीज़ें अगर एंड हुई थी या आप लोग खामोश एक दूसरे से, आप चीज़ों को एंड नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते इनके साथ कंप्लीटली सिचुएशन एंड हो, लेकिन आप चाहते हैं सिचुएशन को हील करना। अगर आप हर्ट थे या कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, आपको लग रहा है ऐसा है, किसी भी तरीके से आप हर्ट थे या सामने वाले पर्सन अगर हर्ट हैं तो इस सिचुएशन को आप हील करना चाहते हैं। हालांकि इस टाइम आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं अपने लिए, लेकिन इस कनेक्शन को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो एंडिंग नहीं चाहते, लेकिन कंफ्यूज है, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी वगैरह मांगें। आप चाहते हैं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये आपके पास आएँ, क्लियर करें, अपोलोजाइज़ करें अपनी गलतियों के बारे में, या तो आपको रीच आउट करें, आपके साथ इमोशनल बातचीत करें और सिचुएशन को क्लियर करें। जो भी आपके ड्रीम गोल्स थे उन पर काम करें। जो भी आपने प्लानिंग की थी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करें, उसके ऊपर काम करें, एक्शन लें कोई ना कोई। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आप इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन वगैरह चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आएँ। जब आएँ इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आएँ और इस सिचुएशन के बारे में डिसीजन लें।
आपसे अपोलोजाइज़ तो करें ही करें, आपको रीच आउट करें, आपसे बातचीत करें, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ और रिकन्सिलिएशन आप चाहते हैं, इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करें और रिकन्सिलिएशन के ऑफ़र दें, रिकन्सिलिएशन करें। और जब तक आप वेट करेंगे इनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का या किसी टाइप की ऑफ़र का या अपॉलजी का भी हो सकता है, आप वेट करेंगे। आपकी थोड़ी ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, अपॉलजी, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे कि आपको रीच आउट करें और रिकंसाइल करें। जो इनके एक्शंस हैं वो ये है कि आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर इनको डर है कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आप बहुत एंग्री हो सकते हैं इन पर, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। ये इस कनेक्शन पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। कुछ केसेस में ये इतने ज़्यादा बिजी हो सकते हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं। आप कुछ और सोच रहे हैं कि शायद ये आप में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, शायद इनको कोई और मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इनका ज़्यादातर टाइम अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर है, और इस वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। और अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो यहाँ पर आप इस बारे में गुस्सा कर सकते हैं इनके ऊपर, या लड़ाई झगड़ा, बहस वगैरह हो सकती है। इस चीज़ से ये थोड़ा डर रहे हैं, तभी हो सकता है सिचुएशन थोड़ी स्लो चले। इस वीक भी एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, या इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक या कुछ टाइम बाद हो सकता है लें आपकी तरफ एक्शन। लग रहा है कि लेना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो कमिटेड नहीं होंगे ये इस टाइम के आपको रोज़ टाइम दें। रोज़ाना आपको टाइम नहीं दे सकते, बिज़ी हैं क्योंकि। इसी वजह से जो इनकी फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने के पहले आपके पास आएँ, या तो फिर पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ, क्योंकि आपको शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन को बोझ जैसी लग रही है। ये और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते आपका या अपना, क्योंकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं ये, और ये फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की भी चाहिए इनको, जो ये नहीं है, तो इनको बोझ जैसा फ़ील हो रहा है। मतलब बहुत प्रेशर है इनका काम की तरफ से इनके ऊपर, और इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो आपको रीच आउट भी करते हैं अगर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ये इनको डर है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। सेजिटेरियस, ये जो आपकी एडवाइस है ये कुछ ऐसी है कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी किसी पास्ट जो आपका ट्रॉमा होगा उसको ट्रिगर्ड कर रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर्ड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आप इनसिक्योर हो रहे हैं अपने बारे में कि शायद आप इतने अच्छे नहीं हैं, जो शायद इनको कोई और मिल गया होगा आपसे बेहतर, तो आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, आपको लाइट एनर्जी में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर आप इनसे कुछ टाइम के लिए दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है इनसे, या ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, लाइट एनर्जी में रहिए। लेकिन अगर ये आपको नहीं टाइम दे पा रहे तो सीरियस नहीं होइए इस सिचुएशन को लेकर। बाकी जो भी सिचुएशन है हो रही है, किस तरीके से आप इस सिचुएशन में जो कि आपको ट्रिगर कर रही है, अपने बारे में बुरा फील करवा रही है, वहाँ पॉजिटिवली आप कुछ सीख सकते हैं। पॉजिटिवली उससे किस तरीके से डील करना है वो सीखिए। तो आपकी एक एडवाइस है। सही चीज़। दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो ये है, अगर आपकी रिकन्सिलिएशन होती है तो आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना होगा, अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर गुस्सा नहीं करना है, अपनी भी लाइफ पर ध्यान दीजिए, इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाए। जैसे जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें तो इतना मेमोरेबल होना चाहिए वो टाइम कि हमेशा हमेशा याद रहे, ऐसा कह सकते हैं हम। अपनी लाइफ पर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर भी ध्यान दीजिए, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर भी ध्यान दीजिए, क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस पर अपने कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं, स्टेप लेते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।